साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। सबसे पहले आज साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर साहब काशीराम जी को शत शत नमन। और हम हैं अभी प्रेरणा स्थल, दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में। डॉक्टर जेके गौतम साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुजनों की लड़ाई लड़ते हैं हर तरीके से। और खास तौर से अत्याचार के मुद्दों पर भी काफी लड़ते हैं। वो आए हुए हैं यहाँ पर परिनिर्वाण दिवस पर। डॉक्टर साहब, क्या संदेश देना चाहेंगे आज साहब के परिनिर्वाण दिवस पर? देखिए, आज बहुत ही दुख का विषय है क्योंकि बाबूजी बहुत जल्दी हमें छोड़ के चले गए। क्योंकि दलितों के मसीहा और एक राजनीति के विश्व गुरु, हम कह सकते हैं कि अगर वो बाबूजी नहीं होते भारत में तो शायद जो हमारे दो शोषित समाज है, जो दलित समाज है, आज भी बहुत दयनीय स्थिति में होता। क्योंकि काशीराम जी ने एक वो काम किया जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो बाबूजी का अचानक जाना एक बहुत ही दुख का विषय है। और आज हम बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं दलित प्रेरणा स्थल पर, और हम बाबूजी को याद कर रहे हैं। और जो बाबूजी हमें देखे गए संघर्ष का रास्ता, जो बाबूजी ने संघर्ष का रास्ता पूरा संघर्ष का रास्ता चुना और अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना घर परिवार, अपना सुख, जो सारी सुख शांति होती है वो उन्होंने सब छोड़ दी हमारे समाज के लिए। और समाज को एक ऐसे लेवल पर ले आए जिस समाज को कोई पूछना नहीं चाहता था, जिस समाज को राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं था। बिल्कुल भी राजनीति में लोग वोट तो लेते थे लेकिन कभी भी कोई सम्मान का रास्ता उनको नहीं दिया। लेकिन जो बाबूजी आए और बाबूजी ने जिस तरीके से इस SC ST OBC समाज को जगाया, मेनली जो SC समाज है, OBC समाज को बताया कि तुम अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हो, अपना सम्मान खुद पैदा कर सकते हो। और उस पे जो लोग चले हैं और जिस तरीके से यूपी में बहन कुमारी मायावती CM बनी और एक शासन मजबूत शासन दिया, और उस शासन की वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जो ये दलित प्रेरणा स्थल बना हुआ है। तो ये उसी का नतीजा है कि जब सत्ता हमारे पास आती है, हमारे समाज के पास आती है, अपने लोगों के पास आती है, तो पावर भी आती है। और पावर आती है तो हम अपनी विचारधारा को आसानी से फैला सकते हैं। क्योंकि ये बाबूजी का जो काम था, ये बहुत बड़ा काम था। बाबूजी ने जो आंदोलन जो खड़ा किया अपने दम पे, जब कोई भी उनके पास में कोई सुविधा नहीं थी, बहुत बहुत पुअर कंडीशन थी। तो देखिए, दो हमारे महापुरुष हुए हैं, एक बाबा साहब और एक काशीराम जी। बाबा साहब के सामने भी दो रास्ते थे। वो चाहते तो एक उनका आराम वाला रास्ता था कि वो किसी भी देश में जाके वहाँ पे अच्छे पद पे वो नौकरी कर सकते थे, अपने परिवार के साथ वो रह सकते थे और बहुत बढ़िया तरीके से वो अपना जीवन जी सकते थे। दूसरा, हमारे काशीराम जी एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद उनके पास में बहुत अच्छा रास्ता था, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, बहुत अच्छा वो अपने परिवार के लिए कर सकते थे। लेकिन दोनों लोगों ने अपने समाज के लिए संघर्ष का रास्ता चुना। बाबा साहब ने संघर्ष का रास्ता चुना और सारा सुख सुविधाएं छोड़ दी। और हमारा जो बिल्कुल जानवर की तरह समाज था, जिसको लोग छूत कहते थे, उस समाज को उन्होंने जगाने का काम किया और हक अधिकार की लड़ाई लड़ी। दूसरा, काशीराम जी ने वो काम किया। काशीराम जी ने जिस तरीके से अपने परिवार का त्याग किया, अपने फादर का त्याग किया, मदर का त्याग किया, बहन का त्याग किया, भाइयों का त्याग किया, कसम खाई मैं कभी घर नहीं बनाऊंगा, मैं बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा, मेरा कोई अकाउंट नहीं होगा, समाज ही मेरा सब कुछ होगा। और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से काम किया और समाज को जगाया, रात दिन पैरों में चप्पल नहीं होती थी, साइकिल में पंचर हो जाता था, और साइकिल से जाना और लोगों को बताना कि तुम भी इस देश में शासन कर सकते हो। क्योंकि उन्होंने एक विचार दिया, वाम सेब बनाई, वाम सेब के रास्ते से जिस तरीके से उन्होंने समाज को इकट्ठा किया, कैडर कैंप लगाए, रात दिन कैडर कैंप लगाए, समाज को बताया कि तुम, और महापुरुषों को वो लेके आए, जितने हमारे महापुरुष थे। बाबा साहब का परिचय बाबूजी ने कराया। इस हिंदी भाषी क्षेत्र में बाबा साहब को कोई नहीं जानता था, केवल महाराष्ट्र तक वो सीमित रह गए थे। लेकिन जब काशीराम जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा और जब उनके जीवन में पूरा परिवर्तन आया, तो उन्होंने बाबा साहब को
यूपी में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, हिंदी भाषी क्षेत्र में उनका परिचय कराया। और ज्योतिबा फुले को उन्होंने ही परिचय कराया, पेरियार का परिचय कराया, इधर सावित्रीबाई फुले का कराया, ललन सिंह यादव का कराया। तो बाबू जी ने बहुत सारे लोगों का परिचय कराया और परिचय कराने के बाद एक क्रांति आई पूरे भारत में। जो समाज अछूत था पूरी तरीके से, उसको अछूत समझा जाता था, उस समाज को बाबूजी ने एक राजनीतिक दिशा दी और एक सत्ता की चाबी जो होती है वो सौंपी। क्योंकि उनका जो संघर्ष था, जो उन्होंने संघर्ष किया, उसका उसका समाज पे बहुत बड़ा असर पड़ा। और जो ओबीसी समाज था, जो बैकवर्ड, जो पिछड़ा समाज था, जिसको कांग्रेस या बीजेपी पार्टी ने कभी भी उसको सम्मान नहीं दिया, उस ओबीसी समाज को भी बाबूजी ने राजनीति सिखाई। चाहे वो खटीक हो, चाहे पासी हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे चाहे पटेल हो, चाहे धानुक हो, चाहे लोधी हो, उनको बताया कि तुम लोग भी सत्ता में आ सकते हो, तुम लोग भी पावर में आ सकते हो। तो बाबूजी ने एक क्रांति लेके आए, बगैर किसी उसके, कोई उनके पास कोई पावर नहीं थी, कोई कोई पैसा नहीं था। जिस तरीके से बाबूजी ने काम किया, आज हमें बहुत बहुत दुख होता है कि जो बाबूजी ने फसल लगाई, इतना संघर्ष किया और उस समाज को देखे गए, आज समाज के पास में कुछ भी नहीं, समाज रोड पे आ गया। समाज चारों तरफ से समाज पिट रहा है, समाज जो है मतलब बहुत बुरी स्थिति में है क्योंकि हमारी जो राजनीतिक जो जमीन है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अंधभक्त बने हुए हैं, लोग सवाल नहीं कर रहे हैं कैसा क्यों हो रहा। जब बाबूजी 2006 में गए, 2007 में हमारी सत्ता आती है और जब 2005 12 तक हम सत्ता में रहते हैं, हमें पावर मिलती है, उस टाइम पे हम पूरे भारत में अपना विकास कर सकते थे। काशीराम जी की जो विचारधारा थी, जो बाबा साहब की विचारधारा थी, इसको हम फैला सकते थे। लेकिन कहाँ चूक हुई, कहाँ हम रुक गए, वो विचारधारा खत्म क्यों हो गई। और आज स्थिति ये है कि अभी हरियाणा में इलेक्शन हुआ है, एक सीट भी नहीं आ पाई। यूपी में इलेक्शन हुआ, जहां 4 बार सीएम हमारे रहे, वहां पे एक सीट भी नहीं आ पाई। तो बहुत बहुत सोचने का विषय है। क्योंकि डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा बीच में कि जब ग्राफ बार बार गिरते जा रहा है पार्टी का जिस तरीके से, तो जो मायावती जी जो सुप्रीमो जो है पार्टी की, उसके जो भी सिद्धांत हैं, जो भी कार्यशैली है, उसमें बदलाव करने के लिए क्यों नहीं तैयार है, क्यों नहीं बदलाव किया जाता? देखिए, अगर बदलाव नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है, इस पार्टी का कोई नाम लेना भी खत्म नहीं होगा। हालात वही हो रहा है क्योंकि समय जो होता है ना, वो परिवर्तनशील है। समय परिवर्तनशील है और समय के अनुसार चलना पड़ता है। आज अगर हम कमजोर हैं और सुप्रीमो ये समझ रही है कि ये जो समाज है ये मेरा गुलाम है, समाज गुलाम नहीं है। समाज कद्र करता है केवल बाबूजी के आदर्शों का, काशीराम जी के आदर्शों का। और जिस दिन समाज बगावत करेगा, अभी समाज देख रहा है कि और कितना बुरा हो सकता है, और कितना बहन बेटियों का रेप हो सकता है, और कितनी हत्याएं होंगी समाज की, और समाज में और कितना समाज को लूटा पीटा जाएगा, समाज का कितना शोषण होगा, राजनीतिक भी, सामाजिक भी। तो समाज देख रहा है और ये समाज जो ना, जब देता है ना तो बहुत कुछ देता है, और जब लेता है तो बहुत कुछ वापस भी लेता है। तो एक दिन जरूर आएगा, या तो इनको आइडियोलॉजी चेंज करना पड़ेगा। अगर आइडियोलॉजी चेंज नहीं की तो ये समाज है सवाल ही नहीं करेगा, हिसाब भी मांगेगा, और जब हिसाब मांगेगा तो हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। आप ये सुन रहे थे, आप डॉक्टर जेके गौतम साहब को, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के उनकी राय पर जरूर राय दें। जिस तरह से उन्होंने कहा कि समय परिवर्तनशील है, अगर बदलाव नहीं किए गए तो आने वाला समय और ज्यादा खराब हो सकता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957
68651, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।